नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद गम में होते थे, शदीद कोई तकलीफ आती, हमारे नबी कहते थे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इसी तरह हमारे नबी कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसी तरह हमारे नबी कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। छोटी सी बात, अल्लाह गालियां, माँ बहन की गाली, छोटी छोटी बात पे हमारे मुंह से ऐसी गंदी गाली निकलती है कि बिल्कुल लौट ना जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मिन अकबरिल कबाइरि शत्मुर रजुलि वालिदैहि। आपने फरमाया था कि गुनाह, कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह जो है ना, वो एक बंदे का अपने बाप को गाली देना है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, कौन बेवकूफ बंदा है जो अपने बाप को गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप को गाली देने का मतलब यह है कि तुम किसी के बाप को गाली दो और वो जवाब में तुम्हारे बाप को गाली दे, बिकॉज यू बिकेम द रीजन, तो तुमने अपने बाप को गाली दिलवाई है। आपने कहा ये सही मुस्लिम, ये सही बुखारी की हदीस है, ऑथेंटिक तरीन हदीस है। और आप देखें हम कितने आराम से माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे। और ये वर्ड्स हमारे मुंह में होते हैं, सुभान अल्लाह। और ये फिर एफ वर्ड्स और एस वर्ड्स, पता नहीं क्या क्या कुछ, अल्लाह माफ करे। ये सारे गुस्से और एग्रेशन यूथ के अंदर कहां से आ रही है? अल्लाह से दुआ इस तरह मांगो कि तुम्हें यकीन हो कि दुआ लाजमी कबूल होगी। जल्दी ना करो कि अल्लाह टाइम क्या हो गया, बस मांगते जाओ मांगते जाओ मांगते जाओ, और इस इंटेंशन और यकीन के साथ मांगो कि यार अब तुझसे मांग रहा हूँ। अंबिया के जो अक़वाल आते हैं कुरान में, ज़करिया कह रहे हैं दुआ मांगने के बाद वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, यार अब आज तक तेरे से दुआ मांगने के बाद मैं नाउम्मीद नहीं हुआ, ठीक है। और इब्राहिम कह रहे हैं कि इन्नहु काना बी खफ़िया, he has been very much compassionate on me। मोहब्बत की मिसाल एक दूं आपको, सुनेंगे मोहब्बत होती किसे है, क्या होती है? अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी के पास से गुजरे और सलाम किया, सलामती हो तुम पर ए मोमिनीन की जमात, हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। और कहा काश मेरी अपने भाइयों से मुलाकात हो जाती। साहबा ने पूछा हम आपके भाई नहीं हैं? कहा नहीं, तुम तो साथी हो, मेरे भाई तो मेरे बाद आएंगे, मेरी उम्मत जो मुझे देखे बगैर ईमान लेकर आएंगे। तुम तो देख के ईमान लेकर आए थे, ये मेरे नबी की मोहब्बत थी इस उम्मत के साथ। इसको अगर 100 दफा कोई शख्स पढ़ ले, अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सही सही। लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह नहीं है कि आप बस पढ़ते जाए। हाँ। ये है क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह असल में क्या है? हौल का माना भी कुव्वत है और कुव्वत का माना भी कुव्वत है। ला हौला वला कुव्वत, यूं कह लीजिए ना कोई इज्तिमाई ताकत, ना कोई इनफिरादी ताकत, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। या ना गुनाह छोड़ने की ताकत, ना नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह। यानी या तो एक को पॉजिटिव बना ले, एक को नेगेटिव बना ले, या एक को इज्तिमाई या एक को इनफिरादी। अब अल्लाह के सामने इसको अपना मसला समझ के ना, अपना जो भी मसला है वो सोचे, सही, और सोच के अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे। या अल्लाह मेरी तो कोई ताकत नहीं, ना इनफिरादी ना इज्तिमाई, इल्ला बिल्लाह। हाँ तू अता फरमाए ताकत तो हो सकती है। यूं मैं इसको कहता हूँ ये बेबसी का कलमा है। बेबस आदमी अपने अल्लाह के सामने बेबसी का इजहार करे इस कलमे के जरिए। सही सही। तो फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा था ना मुझे वसवसे आते हैं जी, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर, तेरे वसवसे भी खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा अल्लाह ताला तेरे 100 मसले हल कर देगा। वाह वाह। आप अंदाजा करें एक शख्स के 100 मसले होते नहीं है। People are quick to judge. They don't know what you've been through in your life. They don't know the type of trauma you might have faced. They don't know what you may have faced when you were little in terms of abuse or whatever else it may have been. Allah knows. Leave them. It's not about the people. It's very difficult to say what I've just said now. The reason is, sadly, when we become religious, we also tend to become judgmental. अल्लाह से ज्यादा किसको पता है कि आपके मसले क्या हैं? अल्लाह को तो ये भी पता है कि आपने फ्यूचर में कौन सी दुआ करनी है, आपने अगले घंटे कौन सी दुआ करनी है, आपको मसला कौन से आने वाला है, ये भी अल्लाह को पता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के सामने सिर गिड़गिड़ा कर उसकी तौहीद का इकरार करें और अपनी आजिज़ी का इकरार करें। अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता आपका मसला हल कैसे हो। तो वाकई अगर आप अंबिया की दुआएं देखें, उनमें यही दो चीज़ें बार बार हमें मिलती हैं। एक
توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار. آپ دیکھ لیں کہ ایوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے, ان کی دعا آپ دیکھ لیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو, اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں.